सारा प्रणाम साथियों। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि नियर बाई कैटेगरीज़ जो है इस हमारे शॉपिंग ऐप में, यानी वो दुकानें जो हमारे पार्टनर की हैं और कैप्टन्स के द्वारा रिक्रूट की गई हैं, अगर वहाँ पे कस्टमर जाते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। शॉपिंग करनी है और उसके बाद WRP उन्हें चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐप में ये नियर बाई कैटेगरीज़ आसपास के पार्टनर आपने अगर हिंदी में लिखा होगा या निकटवर्ती पार्टनर लिखा होगा। यहाँ पे चलिए एक पार्टनर को सर्च करते हैं। पहले ये लखनऊ की एक शॉप है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन है ये, जो कि लखनऊ का एक प्रसिद्ध सैलॉन है। ये देखिए मैंने डायरेक्ट सर्च किया और ये लंदन लुक्स निकाल लिया। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक ग्राहक हैं और एक ग्राहक लखनऊ में लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन पे गए और जाकर के उन्होंने कुछ सर्विसेज ले ली। और सर्विसेज लेने के बाद मान लीजिए कि उनका 100 रुपये का बिल बना। तो उसके बाद अब वो करेंगे क्या, और वो 100 रुपये भी उन्होंने पे कर दिए काउंटर पे, चाहे वो नगद दिए या फिर वो कार्ड से दिए या पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जैसे भी देना था उन्होंने लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन एंड स्पा के काउंटर पे जाकर के पेमेंट भी कर दिया। यानी ग्राहक ने सर्विसेज भी ले ली और पेमेंट भी कर दिया। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट की दुकान है, जैसे किराना की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो शॉपिंग कर ली और पेमेंट दे दिया। कहने का मतलब ये है। अब सब कुछ हो जाने के बाद कस्टमर क्या करेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस स्क्रीन पे जहाँ पे लंदन लुक्स को निकाला है, कस्टमर क्या करेंगे। पेमेंट करने के बाद ऐप में, जैसे मैंने अभी लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन की को खोजा, वैसे ही कस्टमर पार्टनर को खोजेंगे। जैसे उन्होंने लंदन लुक्स को खोज लिया, उसके बाद कस्टमर ये जो बीच में अपलोड बिल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही अब जो ये स्क्रीन खुल गई है, यहाँ पे अब वो जितने का खर्चा हुआ या जितने का प्रोडक्ट लिया, अगर प्रोडक्ट की दुकान है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मान लेता हूँ 100 रुपये, तो मैंने यहाँ 100 रुपये लिख दिया। अब कस्टमर का अगला काम क्या होगा, ये लिख करके नीचे वापस जो अपलोड बिल दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही कस्टमर इस अपलोड बिल पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे, वैसे ही ये ट्रांजेक्शन पार्टनर की ऐप में सबमिट हो जाएगा अप्रूवल के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बिल अपलोड करना अनिवार्य नहीं है जब तक कि आपको अप्रूवल लेट अगर देने के लिए बोल रहे हैं पार्टनर, उस स्थिति में केवल आपको बिल अपलोड करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको ये बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे कि मैं अभी ट्रांजैक्शन को सबमिट कर रहा हूँ, आप मुझे तुरंत अप्रूवल दे दीजिएगा अपनी पार्टनर ऐप से। वो बोलते हैं ठीक है, तो फिर आपको कोई बिल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर वो बोलते हैं नहीं हम अभी बिज़ी हैं, हम शाम को आपका बिल अप्रूव करेंगे, आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव करेंगे, तो राइट साइड में देखिए ऐड बिल इमेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आपको वो जिस भी प्रकार का बिल दें, चाहे वो प्रिंटेड है या वो हाथ से लिखा हुआ है, जैसा भी बिल है उस बिल की फ़ोटो आप मोबाइल में खींच लीजिए और ऐड न्यू फ़ोटो पे क्लिक करके उस बिल को आप सबमिट कर दीजिए। तो मैंने आपको ये बताया कि बिल अपलोड करना किस स्थिति में ज़रूरी है, किन परिस्थिति में। अगर तुरंत अप्रूवल मिल रहा है तो फिर कोई बिल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने 100 रुपये लिखे और उसके बाद नीचे आपने ये अपलोड बिल पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पे बिल अपलोड नहीं किया है, मैं मान के चल रहा हूँ तुरंत अप्रूवल मिलने वाला है। ये देखिए जैसे ही कस्टमर के तौर पे आपने ये किया, आपको लिखा हुआ आ गया योर बिल इज़ सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यानी कस्टमर ने अपना काम कर दिया। एक ग्राहक के नाते आपने अपना काम कर दिया। आप लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन पे चले गए, आपने जाके सर्विसेज ले ली, पेमेंट कर दिया और अपना ट्रांजेक्शन सबमिट कर दिया। अब आप देखिए पार्टनर कैसे इस बिल को, आपके ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। बहुत ईजी है। मैं लंदन लुक्स यूनिसेक्स सैलॉन की ही पार्टनर ऐप खोल रहा हूँ, यानी आपने वहीं पे अभी ट्रांजैक्शन सबमिट किया था। अब इन्हीं की ऐप में देख लेते हैं कि आपका नाम कहाँ दिखता है। ये देखिए आपकी ये लंदन लुक्स की ऐप है, जहाँ पे ऊपर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे और ये पहला ट्रांजैक्शन जो अभी किया गया है ये मैंने किया है अभी। ये प्रवीण कुमार शर्मा मेरा नाम है और मेरे नाम से ये ट्रांजैक्शन, ये देखिए पहला ट्रांजैक्शन ये पेंडिंग में दिखा रहा है। पेंडिंग के बाद अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन, रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ पार्टनर की ऐप में दिखाता है। तो पेंडिंग में सबसे पहला प्रवीण कुमार शर्मा लिखा हुआ है। आपको उनको बोलना है सर आप मेरे नाम पे क्लिक करिए, मेरे ट्रांजैक्शन पे, और ये देखिए 100 रुपये का अमाउंट है, पेंडिंग चल रहा है। नीचे रिजेक्ट और अप्रूव 2 आ रहा है, बस उनको बोलिए अप्रूव पे क्लिक कर दें। जैसे ही वो अप्रूव पे क्लिक करेंगे ये ऐसे मैसेज पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू अप्रूव दिस बिल, यस, ओके पे क्लिक करवा दीजिए उनसे। दैट्स इट, हो गया काम। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन 12527, यानी आपके ट्रांजैक्शन का ये नंबर है। अब दुकानदार ने आराम से आपका बिल अप्रूव कर दिया। बस इसी के साथ अब एक आपकी कस्टमर ऐप में
आपको प्रोविज़नल WRP मिल जाएंगे। आपको जैसा पता है ये कस्टमर ऐप में ऊपर ही ऊपर WRP देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करिए उस आइकॉन पे और व्यू समरी पे क्लिक करके आपको बताता हूँ 2 तरह के WRP होते हैं। पहले प्रोविज़नल WRP होते हैं और दूसरे कन्फर्म्ड। ये प्रोविज़नल WRP हैं। अब आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हुआ है तो आपको जो WRP हैं वो आपको प्रोविज़नल मिल जाएंगे। अभी देखिए वहाँ से ये जो ट्रांजैक्शन अप्रूव हुआ है उसके बदले में आपको प्रोविज़नल WRP मिल जाएंगे और जब वो पार्टनर सर्विस चार्ज पे कर देंगे कंपनी को तो फिर आपके WRP जो है वो कन्फर्म्ड में बदल जाएंगे। तो एक कस्टमर के तौर पे सिर्फ आपको यही करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।